अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व ज़य्यनहू बिसिफ़तिल खुलूसी वल ईसान वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबिश शरीअति वल कुरआन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व यक़ीमुस सलाता व युतुज़ ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की एक आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा यह है, लोगों को नहीं हुक्म दिया गया मगर इस बात का कि वह अल्लाह की इबादत करें, इसलिए दीन को खालिस रखें, नमाज कायम करें और ज़कात दें, यही मज़बूत दीन है। इंसान इस दुनिया में आबूगिल में भेजा गया, वो जालिम था तो आदिल भी था, वो जाहिल था तो आलिम भी था। इंसान की तख्लीक कुछ अजीब ढंग से हुई, खालिक कायनात ने उसमें गुनाह को खिसलतें रख दी। अगर खुदा का इनकार पर उतर आया तो फिरऔन मशद्दाद बन गया, और अगर अताअत पर उतर आया तो फरिश्तों से भी बाजी ले गया। आप अपने माहौल पर नजर डालेंगे तो कदम कदम पर खालिक कायनात की अजूबा कारियां आपको ताज्जुब में डाल देगी। इंसान किस तरह से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है और किस तरह नहीं, कुरान मजीद में इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अगर उसका खुलासा चंद अल्फाज में अदा किया जाए तो कहा जा सकता है कि अगर इंसान अल्लाह ताला के अहकाम पर दिल से अमल करता है तो वह रिज़ाए इलाही का मुस्तहिक है, और अगर उसके अहकाम पर अमल नहीं करता है या करता है लेकिन दिल से अमल नहीं करता है बल्कि दिखावे के लिए करता है, जो खुदा ताला की खुशनुदी हासिल नहीं हो सकती। यूँ समझिए कि जिस तरह दाल पे नमक बेकार होती है, यूँ समझिए कि जिस तरह दाल पे नमक बेकार होती है, चाहे उसे कितनी अच्छी तरह पकाया जाए, उसी तरह इंसान का अमल बेकार हो जाता है अगर वह खुलूस के साथ ना किया जाए। आप सैकड़ों रोजे रख जाए, लाखों रकात नमाज पढ़ लें, अपना तमाम माल गरीबों पर तकसीम कर दे, हर साल हज कर ले, मगर आपके दिल में इखलास ना हो, तमाम काम दिखावे के लिए करते हो, अपने को मौलवी, हाफिज, हाजी, नमाजी और शरीफ आदमी कहलाने के लिए करते हो, तो यकीन रखें कि हमारे और आपके यह अमाल आखिरत में हरगिज़ मकबूल ना होगी। आपकी 2 रकात नमाज अगर इखलास से पढ़ी गई तो उस आबिद की लाखों रकातों से अफजल है जो कि दिखावे के लिए पढ़ती हो। आप एक पैसा किस मुहताज को दिखाते हो, खुलूस कर बसे हो, उस अमीर की दौलत पर भारी होगा जो लाखों रुपए अपनी शोहरत के लिए पहुंचते। अलगरज मेरे भाइयों, याद रखो, इखलास में सिक्का है जो हर जगह चलता है। यकीन रखिए कि शोहरत की गर्ज से कोई काम करना इंसान को वक्ती शोहरत तो बख्शता है, मगर दवामी कामयाबियां हासिल नहीं होती। मगर हम दवामी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अगर हम दवामी काम वक्त दवाना आप बोल रही आपकी आवाज। अब मैं इसके बाद इंग्लिश स्पीच के लिए मोहम्मद फैसल आलम को दावत स्टेज दे रही हूँ। वह स्टेज पे आकर अपनी इंग्लिश तकरीर से हम सामाईन के दिलों को मुस्तफीज करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected Principal Sahab, Honorable Teachers, Chief Guest and Honored Fellows, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faisal. My father's name is Akil Alam. I am a resident of village Adwa. I read in Madrasa Khadijatul Kubra Al-Banat Balbanit, District Purnia, Bihar. Today by the grant of Allah Almighty, I have a God and opportunity to deliver speech on
purity green is the symbol of prosperity. We salute is the respected. Thank you. अब मैं इसके बाद उर्दू तकरीर के लिए दुलारी खातून को दावत स्टेज दे रही हूँ। वह स्टेज पे आकर अपनी उर्दू तकरीर से हम सामईन के दिलों को मुस्तफिज करे। दुलारी खातून डाइस करें। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अगर इंसान किसी को हाथ से मार दे या किसी चीज़ से मार दे, उसकी तकलीफ ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहती। लेकिन ज़बान से बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसा कलिमा कह देता है कि ज़िंदगी भर इंसान उसको नहीं भूलता। ज़बान का जिस्म तो बहुत छोटा है, मगर उसके गुनाह बड़े संगीन हैं। उन संगीन गुनाहों में से एक गुनाह ज़बान दराज़ी भी है। ये ऐसा संगीन गुनाह है जो घर के सारे सुकून को गारत कर देता है और ज़िंदगी को अजीरन बना देता है। इसका सबब किसी खातून की ज़बान है, तो इसलिए इस हदीस में यह अज़ाब और वबाल बयान किया गया है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह अपनी ज़बान से कोई ऐसा बात ना कहे जिससे शोहर को तकलीफ पहुँचे। ऐसे ही शोहरों की ये जिम्मेदारी है कि वह